So our question is 50 kilogram of N2 and 10 kilogram of H2 combine together and produce ammonia. Okay, so N2 plus 3H2 gives ammonia. This is the reaction, or we can write N2 plus 3H2 gives 2NH3. So amount of N2 it is 50 kilogram. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. And 10 kilogram. These two combine together and produce ammonia. What we need to find? We need to find the amount of ammonia produced during the reaction. अब इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? क्योंकि देखिए रिएक्टेंट में दो एंटिटीज दी हुई हैं, दो रिएक्टेंट गिवन है, which means आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा. After finding limiting reagent, we can find the amount of ammonia produced. Okay? तो अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. ट्रिक क्या थी? आप लिखते नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? बट क्वेश्चन आपको मास के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैसे लिखेंगे? 50, क्योंकि किलोग्राम में दिया हुआ है तो इंटू 10 टू द पावर 3. सो 1 2 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ N2, राइट? इन द सेम वे हाइड्रोजन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं. कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि H2 का मास क्या है? 2, N2 का मास क्या है? 28, तो मैंने लिख दिया 28. ओके, अब आप डिवाइड कर लीजिएगा. तो डिवाइड करेंगे, देन वील गेट द वैल्यू हियर. इट इज 50 समथिंग 1. सो इट इज नियरली इक्वल टू 1785 something. Okay, 1785 number of moles of N2, right? Now number of moles of H2 कितना हो गया बेटा? 5000, right? अब ये नंबर ऑफ मोल्स है N2 के, नंबर ऑफ मोल्स है H2 के. आप क्या करेंगे? ट्रिक अप्लाई करेंगे. ट्रिक में क्या करते हैं हम? ट्रिक में क्या करते थे याद कीजिएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. अब बताइए यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1. यहाँ पर देखिएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? NH2 डिवाइडेड बाय 3. सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? 1785 डिवाइडेड बाय 1, 5000 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो आपने ये फाइंड कर लिया, 1785 ही रहेगा. इसको आप सॉल्व करेंगे 5000 को, तो देखिएगा 1666. So this is the value, right? So what is the value? 1785 किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए. हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी हो गई? 166.6, राइट? अब इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है बताइए? स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? ये स्मॉलर वैल्यू है ना 1666.6, तो ये स्मॉलर वैल्यू है, विच मीन्स ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? और ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट. एक्सेस रिएजेंट हो गया, करेक्ट? अब लिमिटिंग रिएजेंट में अगेन हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चेक करेंगे. कैसे करेंगे? देखिएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3, ये आपने क्या लिख दिया? इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन आपने लिखा है, इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड करना है? अमोनिया के मोल्स फाइंड करने. अब अमोनिया का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 आपने लिख दिया है. ठीक है, हो गया? यहां तक समझ आया? अब इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, आपने डिवाइड कर लिया है. ये वैल्यू यहाँ पर ले जाएंगे, इंटू 2 कर देंगे. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द वैल्यू हियर, करेक्ट? ये क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आए, आपसे अमाउंट ऑफ अमोनिया पूछा है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया बाय molecular mass of ammonia. Right? So 3333 molecular mass of ammonia कितना होता है? For single nitrogen atom it is 14 into 1 plus for single hydrogen atom 1 होता है into 3 is equal to 17. तो हमने लिख दिया molecular mass of ammonia, right?
तो मास ऑफ अमोनिया मिल जाएगा आपको, राइट। कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू वील गेट 56.6 समथिंग। दिस इज द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एंड दिस वैल्यू इज इन किलोग्राम। ओके, सो इस तरह से हम मास ऑफ अमोनिया फाइंड कर लेंगे। आपने क्या किया क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन मास के फॉर्म में दिया हुआ था, सबसे पहले हमने मोल्स फाइंड किए। मोल्स फाइंड करने के बाद दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर किया, ट्रिक क्या अप्लाई की, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको आपने डिवाइड करके चेक किया ट्रिक में, जिनकी वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जब आपने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, अगेन सेम ट्रिक को अप्लाई किया, कहां पर, लिमिटिंग रिएजेंट एंड जो आपका अमोनिया या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, इन दोनों में दोनों को इक्वल करके लिखा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो थे डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो आपको फाइंड करने हैं डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स से आप मास फाइंड कर लेंगे। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट के सभी क्वेश्चंस आपको इसी मैनर में सॉल्व करने हैं। थैंक यू।